कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में अकेले हैं, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है और बाहर गहरा सन्नाटा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कोई और भी है, कोई जो दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद है। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने के बाद इंसान सिर्फ लौटता नहीं बल्कि कुछ अपने साथ लेकर आता है। ये कहानी है एक ऐसे होटल की जो बाहर से उतना ही खूबसूरत है जितना अंदर से असहज करने वाला। अमेरिका के कोलोराडो राज्य में एस्टेस पार्क नाम की एक शांत पहाड़ी जगह है। यहां हर साल लोग आते हैं, आराम के लिए, छुट्टियों के लिए और शहर की भागदौड़ से दूर जाने के लिए। लेकिन इन्हीं पहाड़ों के बीच एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है यहां रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती, यहां रात सुनती भी है और जवाब भी देती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक इंसान से, फ्रीलान ऑस्कर स्टैनली, एक सफल उद्योगपति, एक आविष्कारक और अपने समय के एक जाने माने नाम। लेकिन हर सफलता के पीछे एक संघर्ष होता है। स्टैनली के जीवन में वो संघर्ष था उनकी सेहत। उन्हें ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी हो गया। उस समय यह बीमारी लगभग मौत की सजा मानी जाती थी। डॉक्टरों ने कहा, अगर जीना चाहते हो तो शहर छोड़ दो, भीड़ से दूर जाओ और ऐसी जगह जाओ जहां हवा साफ हो और माहौल शांत। और यही सलाह उन्हें ले आई एस्टेस पार्क, पहाड़ों के बीच ठंडी हवा और एक अजीब सी शांति। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी और शायद पहली बार उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। और यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है, अगर इस जगह ने उन्हें ठीक किया है तो क्यों ना इसे दुनिया के साथ साझा किया जाए। 1909 स्टैनली ने फैसला किया, यहां एक ऐसा होटल बनेगा जो सिर्फ ठहरने की जगह नहीं बल्कि अनुभव होगा। और फिर शुरू हुआ निर्माण एक भव्य इमारत पहाड़ों के बीच जहां हर चीज सोच समझकर बनाई गई उस समय के हिसाब से। यह होटल बेहद आधुनिक था। बिजली, टेलीफोन, गर्म पानी, बड़े बड़े हॉल, लाइव पियानो, म्यूजिक। यहां सिर्फ अमीर लोग आते थे, उच्च समाज, व्यापारी और वो लोग जो शांति और लग्जरी दोनों चाहते थे। शाम को लोग बड़े हॉल में इकट्ठा होते, पियानो बजता, बातें होती और बाहर पहाड़ों के बीच सन्नाटा पसरा होता। लेकिन कभी कभी वही सन्नाटा कुछ ज्यादा गहरा लगने लगता। कुछ स्टाफ मेंबर्स ने कहा कि रात के समय हॉल में खड़े रहना अजीब सा एहसास देता है, जैसे कोई देख रहा हो। हर जगह के इतिहास में एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। स्टैनली होटल के लिए वो पल था रूम 217। एक स्टाफ मेंबर एलिजाबेथ विल्सन वो कमरे में गैस लैंप जला रही थी और फिर एक जोरदार विस्फोट, कमरे की दीवारें हिल गईं। एलिजाबेथ गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और चमत्कारिक रूप से वो बच गईं। लेकिन उस दिन के बाद रूम 217 सिर्फ एक कमरा नहीं रहा, उसका नाम एक अलग तरीके से लिया जाने लगा। समय बीतता गया, होटल चलता रहा, मेहमान आते रहे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें सामने आने लगी। अलग अलग लोग अलग अलग समय में एक जैसी बातें बताने लगे। किसी ने कहा उन्होंने अपना सामान बिखरा छोड़ा, लेकिन जब वापस आए सब व्यवस्थित था। किसी ने कहा रात में उन्हें लगा कोई उनके कमरे में चल रहा है। कुछ लोगों ने कहा दरवाजा बंद था लेकिन सुबह खुला मिला। और सबसे कॉमन बात, अकेले होने के बावजूद अकेला महसूस न होना। होटल के स्टाफ ने भी कई बार रिपोर्ट किया, खाली हॉल में फुटस्टेप्स, सीढ़ियों पर आवाज और कभी कभी पियानो की धुन, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। 1970 का दशक। एक लेखक इस होटल में ठहरते हैं। ऑफ सीजन था, होटल लगभग खाली। उन्होंने एक रात यहां बिताई और बाद में उन्होंने कहा इस जगह का माहौल इतना अलग था, इतना असहज कि वो इसे भूल नहीं पाए। और फिर उन्होंने एक कहानी लिखी, एक ऐसी कहानी जिसने इस होटल का नाम दुनिया भर में पहुंचा दिया। अब सवाल यह है, क्या यह सब सच है? कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं,
कोई ठोस सबूत नहीं। लेकिन इतने सालों में इतने अलग अलग लोगों के अनुभव, क्या वो सिर्फ एक संयोग है, या फिर कुछ जगहें अपने इतिहास को जाने नहीं देती? स्टैनली होटल एक खूबसूरत जगह, एक शानदार इतिहास, लेकिन एक ऐसा एहसास जो हर किसी को समझ नहीं आता। और अगर आपको लगता है कि यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है, तो अगली जगह जहां हम जाएंगे वहां इतिहास सिर्फ महसूस नहीं होता, वहां उसका रिकॉर्ड मौजूद है। और अगर आपको मौका मिले, क्या आप उस कमरे में एक रात बिताएंगे? कमेंट में बताइए। और ऐसी ही सच्ची रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।